गीता का दूसरा अध्याय अर्थात सांख्य योग। सांख्य योग हमें बताता है शरीर क्या है और शरीरी क्या है। शरीर अलग है और शरीरी अलग है। घोड़ा अलग है, घुड़सवार अलग है। ये अलग बात है कि अज्ञान में इतना तादात्म्य संबंध हो गया है घुड़सवार का अपने घोड़े से कि घुड़सवार ने अपने आप को घोड़ा मान लिया है। घोड़े के गुण और धर्म घुड़सवार में आ गए हैं। इसको आप अपने ऊपर लेके सोचिए। आप और आपके कपड़े जिसे आप पहनते हैं, आपने कपड़े को इतना अधिक पहना कि भ्रमवश आप अपने आप को कपड़ा समझने लगे हैं जो पहने हुए हैं। सुनने में तो बड़ा विचित्र अजीब सा लग रहा है। ये कैसा उदाहरण है? सच्चाई यही है। जो एक मनुष्य से भूल हुई है, ज्ञान के अभाव में, गुरु के अभाव में, हुआ यही है कि पहने हुए कपड़े को इतना साथ किया है उसका कि स्वयं को अपना कपड़े का स्वरूप मान लिया है। धारण किए हुए वस्त्र को स्वयं अपने आप को वस्त्र समझ लिया है मनुष्य ने। जबकि सच्चाई क्या है कि वस्त्र अलग है और आप अलग हैं। आपने वस्त्र को पहना है, धारण किया है। घोड़ा अलग है, घुड़सवार अलग है। घुड़सवार घोड़े पे सवारी करता है। आपने अक्सर देखा होगा पेड़ों पे पत्तियों के बीच कीड़े पनप आते हैं, तो कीड़े पत्ती का रूप ले लेते हैं। जिस कलर की पत्ती पहचान में ही नहीं आता है कभी कभी कि कीड़ा अलग कहाँ बैठा हुआ है, लेकिन उसी पत्ती पे कीड़ा भी है और उसने उस पत्ती का रूप धारण कर लिया। इतना तादात्म्य संबंध हो गया है कि उसने पत्ती के गुण धर्म अपने में धारण कर लिए। कारण है तादात्म्य संबंध। इसको अष्टावक्र गीता में बोला है कि जैसे एक लोहे का गोला, लोहे का पिंड, उसने अग्नि का साथ किया, अग्नि में तपता रहा, तो लोहे का पिंड जिसका वास्तविक स्वरूप ठंडा है, क्योंकि उसने अग्नि का साथ किया तो वो गर्म हो गया। और अग्नि का वास्तविक स्वरूप ज्वलनशील है, निराकार है, क्योंकि उसने लोहे के पिंड का साथ किया तो वो आकार में आ गई, अग्नि भी आकार में आ गई। तो ये है तादात्म्य संबंध। इस संबंध को अलग अलग करना, इसे बोलते हैं चित्त जड़ ग्रंथि का खुलना। गुरु हमारी चित्त और जड़ की ग्रंथि को खोलता है, जड़ और चेतन की ग्रंथि को खोलता है। गुरु घोड़े और घुड़सवार के भेद को अलग कर देता है। जो घोड़े के कष्ट, घोड़े की पीड़ा, घोड़े की भूख, घोड़े की चोट घुड़सवार ने अपने को मान ली थी, अपने में मान ली थी। गुरु कहता है कि ये घोड़े का स्वभाव है। घोड़े का चारा घोड़े के दो। तुमने इतना तादात्म्य संबंध कर लिया कि घोड़े का चारा स्वयं खाने लगे। मनुष्य ने है तो मूल स्वरूप आत्मा का निराकार स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। चूंकि देह का इतना साथ कर लिया है, शरीर का इतना साथ कर लिया है कि वो शरीर का रूप बन गया है। जैसे वो कीड़ा और पत्ती, लोहा और अग्नि, वैसे ही जीव आत्मा और ब्रह्म, वैसे ही शरीर का भाव और आत्म भाव दोनों ऐसा मिक्सअप हो गए हैं। गुरु अलग करता है। गुरु कहता है तुम ज्ञान स्वरूप हो, तुमने अज्ञान का आचरण क्यों किया? तुम आनंद स्वरूप हो, तुम दुखी क्यों होते हो? तुम शोक रहित हो, तुम शोक क्यों करते हो?
तुम शब्दातीत हो, शब्दों से अतीत हो। तुम शब्दों को अपने ऊपर क्यों मान के दुखी सुखी होते हो? तुम निर्लेप हो। तुम क्यों लेपित होते हो संसार में, संसार की परिस्थितियों में? गुरु हमको हमारी निर्लेपता से परिचय कराता है। गुरु हमें हमारे सुख स्वरूप से परिचय कराता है, आनंद स्वरूप से परिचय कराता है, जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन का करा रहे हैं। अर्जुन दुखी था, भयभीत था, मरने और मारने वाला समझ रहा था, करने और कराने वाला समझ रहा था। भगवान ने उसके सारे संशयों को एक करके निकाला। ऐसे ही हमारा गुरु, हमारा कृष्ण हम अर्जुन का संशय और भ्रम निकालता है। जैसे अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछे, हम भी अपनी जिज्ञासा को श्रद्धा के साथ गुरु से पूछे। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी गुरु कृष्ण का स्वरूप है। वो हमारे संशयों को निकालते हैं। जैसे अर्जुन ने शिष्य का भाव रखा, प्रभु में गुरु का भाव रखा और अपने संशयों का निवारण किया, ऐसे ही हम भी अपने संशयों का निवारण श्रद्धा के साथ पूछे गए प्रश्नों के माध्यम से कर सकते हैं। आज का श्लोक अध्याय 2 का 22वां श्लोक। ये श्लोक संपूर्ण गीता का जो एक सार है, तत्व है, उस पे आधारित है। श्लोक क्या है? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही देही यानी जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। देखो, 2 शब्द हैं, आत्मा और परमात्मा या जीवात्मा और ब्रह्म। तात्विक दृष्टि से दोनों बिल्कुल एक है, जिसको इंग्लिश में हम सोल और सुपर सोल कह सकते हैं। जैसे अर्जुन सोल का प्रतीक है और भगवान कृष्ण सुपर सोल का। अर्जुन आत्मा का या जीवात्मा का प्रतीक है और भगवान कृष्ण ब्रह्म का प्रतीक है। इसको आप ऐसे समझें, जैसे एक वृक्ष पर 2 चिड़िया बैठी हैं, बिल्कुल एक जैसी। तात्विक दृष्टि से एक चिड़िया उछल कूद कर रही है इस शाखा से उस शाखा पे, इधर से उधर, और जो दूसरी चिड़िया है वो उसको सिर्फ देख रही है, दृष्टा बन के उसको विटनेस कर रही है कि अगली क्या कर रही है अगली चिड़िया। तात्विक दृष्टि से दोनों ही चिड़िया एक है, एक हरकत में है, दूसरा सावधान है। अब जो जीव है वो हरकत करता रहता है, इस शाखा से उस शाखा, यानी इस जन्म में फिर अगला जन्म, फिर अगला जन्म, अपने कर्मों के अनुसार, अपनी हरकतों के अनुसार उसको जन्म या नया शरीर प्राप्त होता रहता है। वो तो वही रहता है। लेकिन तो ऐसे ही सोल और सुपर सोल, एक जीवात्मा एक ब्रह्म, हमने संसार का इतना तादात्म्य कर लिया है, हम इतनी हरकतें करते हैं, तो हमको जीवात्मा, हमको कर्मानुसार नया शरीर मिलता है। एक सुपर सोल है जो ब्रह्म है, जो आत्मा है, जो सुपर सोल है वो कृष्ण है, उसको वो तटस्थ रहता है, वो दृष्टा रहता है और जीव को कर्मानुसार फल मिलता है। लेकिन यहां पे एक बात ध्यान से ये समझने वाली है कि जो आत्मा और जीवात्मा है, या जीवात्मा और ब्रह्म है, आत्मा और परमात्मा है, सोल और सुपर सोल है, वो तात्विक दृष्टि से बिल्कुल एक है। अब गुरु का काम ये होता है कि जो जीवात्मा है, जो सोल है, जो एक चिड़िया जो हरकतें कर रही है इस शाखा से उस शाखा,
उसको इस बात को याद दिलाना कि तुम भी सुपर सोल हो, तुम भी तात्विक दृष्टि से साक्षी स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, अकर्ता हो। वो जीव जो उछल कूद रहा है वो भोगता है, क्योंकि वो अपने आप को कर्ता मान रहा है। और जो दूसरी चिड़िया है वो विटनेस कर रही है, वो साक्षी है, दृष्टा है, इसलिए वो अभोक्ता रहती, क्योंकि वो कुछ अपने में कर्तापन का भान नहीं लाता है। तो गुरु हमको कर्तापन से मुक्त कराता है। नानक जी ने कहा है, कर्म करत होए नहीं कर्मी। भगवान ने गीता में कहा है कि मैं महाकर्ता भी हूं और महा अकर्ता भी हूं। कर्ता और जीव क्या करता है, वो अकर्तापन का भाव नहीं ला पाता है, सिर्फ कर्ता ही बना रहता है। चूंकि कर्ता ही बना रहता है इसलिए वो भोक्ता भी बना रहता है, इसलिए उसको जन्म और मरण के चक्र से गुजरना ही पड़ता है। इसलिए नानक जी ने बोला एक जगह कि जब लग जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता। जो सच्चा गुरु है हमको कर्तापन से निकालकर अकर्ता भाव में लाता है, जन्म मरण के चक्र से बाहर निकाल के मोक्ष का पद प्रदान करता है। अब यहां इस श्लोक के मूल भाव पे आ जाते हैं। भगवान अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि जैसे पुराने कपड़ों के परिवर्तन पर मनुष्य को शोक नहीं करना चाहिए और नहीं करता है, ऐसे ही शरीरों के परिवर्तन पर भी शोक नहीं होना चाहिए। अब आप जब कपड़े बदलते हैं